Alright, hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back fight fans, welcome back। काफ़ी सारे आज तो अपडेट्स है, साथ ही साथ कुछ फनी वीडियोस भी दिखाएंगे हमारे लाइट हैवीवेट चैंपियन के भी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखते रहना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस एक बहुत बड़ा ऑनलाइन कंट्रोवर्सी बनता जा रहा है बिटवीन इलिया टोपुरिया, द करंट फेदरवेट चैंपियन, एंड द करंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव के बीच। एंड इन सब के बीच में उस्मान नुरमागोमेडोव ऑल द वे फ्रॉम बेलाटोर भाई वो भी घुस पड़े हैं इसमें। तो पूरा मामला क्या है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव तो आजकल रहता है इलिया टोपुरिया सोशल मीडिया पे। तो रिसेंटली यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आए थे लाइव, जहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे अपने फैन से सभी से। तो यहाँ पर किसी ने उनको पूछा अबाउट लाइट वेट चैंपियन एंड लाइट वेट डिवीजन के रिगार्डिंग। तो जहाँ पर यहाँ पर इलिया टोपुरिया का कहना है कि देखो लाइट वेट डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड भाई उनका ये कहना है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, एक बहुत ही ग्रेट फाइटर है इस्लाम मखाचेव, बट अगर बात करें तो कि देखो मैं उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहता हूँ हमेशा। मैं उसके साथ ऑक्टागन में ही लड़ना चाहूँगा, ना कि स्ट्रीट फाइट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर स्ट्रीट में हम फाइट करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि मुझे उसका मेडिकल बिल्स पे करना होगा, जो कि मैं पे नहीं करना चाहता। मतलब इलिया टोपुरिया को इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर स्ट्रीट फाइट हुआ इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया के बीच, तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया इतना मतलब बुरा हालत करेंगे इस्लाम मखाचेव का कि मेडिकल बिल्स पे करने का नौबत आ सकता है इलिया टोपुरिया को, जो वो नहीं चाहते अपने पैसे खर्च करना। तो इसलिए वो जो भी फाइट होगा वो ऑक्टागन में ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों को बता दूं कि इन सब के बीच में भाई उस्मान नुरमागोमेडोव ने रिप्लाई किया इस चीज़ को लेकर। हालांकि इस्लाम मखाचेव की तरफ से तो कुछ नहीं आया, लेकिन उस्मान नुरमागोमेडोव ने इस चीज़ का रिप्लाई करते हुए कहा कि भाई ज़रा बताओ यूरोपियन बॉय कि आखिर तुमने कब स्ट्रीट में फाइट किया था, भाई कभी जिंदगी में स्ट्रीट में फाइट किया था यूरोपियन बॉय। तो ऐसा कहा उस्मान नुरमागोमेडोव ने। लेकिन दोस्तों को बता दो कि इसके रिप्लाई में बहुत ही खतरनाक रिप्लाई दिया, थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि जले पे नमक छिड़का है किसने, इलिया टोपुरिया ने। इलिया टोपुरिया यहाँ पर बात कर रहे हैं उस्मान नुरमागोमेडोव के लिए कि भाई उनको रिप्लाई देते हुए ये बोल रहे हैं कि भाई क्या अभी भी तुम स्टेरॉइड में हो, क्या अभी भी तुम्हारा मतलब ड्रग टेस्ट सब कुछ सही चल रहा है, या फिर अभी भी तुम स्टेरॉइड में ही हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब भाई आपको अगर नहीं पता तो बता दो, उस्मान नुरमागोमेडोव जिनको यहाँ पर कैलिफोर्निया एथलेटिक कमीशन ने उनको बैन कर दिया था लगभग 6 महीने के लिए, आई गेस जितना मुझे याद है 6 महीने के लिए उनको बैन कर दिया गया था आफ्टर बेलाटोर 300। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, उनका फाइट यहाँ पर मतलब हुआ था ब्रैंडन प्रीमियस के बीच में, लेकिन दोस्तों इस फाइट को ओवरटर्न करके एक नो कॉन्टेस्ट कराया गया था। लेकिन इसके जवाब में जो ड्रग टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव पाया गया था, तो यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव का कहना है कि देखो वो एक मतलब एक ऐसा मेडिसिन था जो कि एक प्रेस्क्राइब मेडिसिन था जिसके वजह से उनका ड्रग टेस्ट फेल हुआ। बट यहाँ पर भाई मामला तो हल्ला हो गया था, तो इलिया टोपुरिया उसी चीज़ को खुरेद रहे हैं कि भाई तुम्हारा ड्रग टेस्ट वगैरह ड्रग्स वगैरह सब सही चल रहा है, या फिर तुम अभी भी स्टेरॉइड्स में ही हो, जो ये मतलब कहाँ से घुस पड़े बीच में। खैर अब पता नहीं इस्लाम मखाचेव इसका ऑफिशियली क्या रिप्लाई देंगे, एंड क्या कभी हमें ये देखने का मौका मिलेगा इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट, वो भी ऑक्टागन के अंदर। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। वेल गाइस, अब बात चल ही रहा है फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया का। तो भाई अक्टूबर में तो हमें जबरदस्त फाइट देखने का मिलेगा, जहां पर पहली बार अपना टाइटल को डिफेंड करेंगे इलिया टोपुरिया अगेंस्ट मैक्स ब्लास्ट हॉलोवे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम के लाइव के दौरान उन्होंने ये चीज़ का भी मतलब जिक्र किया कि उनका फाइट कैसा होगा। तो यहाँ पर देखो इलिया टोपुरिया को मतलब पूरा यकीन है कि मैक्स हॉलोवे उनके पेस को, उनके बॉक्सिंग को, जो इंटेंसिटी से वो फाइट करते ना, जो पेस के साथ वो फाइट करते हैं ऑक्टागन के अंदर, उसको झेल नहीं पाएंगे, उसको मतलब ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएंगे। अब क्या कहा क्या नहीं कहा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, चेक आउट नाउ। Estaría en un intercambio a puños con Holloway y enseñarle boxeo de verdad. A esto vamos, a eso vamos. Estamos muy a tope. No va a poder intercambiar conmigo porque va a recibir lo que en verdad necesita, que le pongan la nariz en su sitio. El primero en noquear a Max. सो गाइस देखा आप लोगों ने यहाँ पर इलिया टोपुरिया का कहना है कि देखो भाई अगर उसने मेरे साथ स्टैंड एंड बैंग करने की कोशिश की तो मेरा बॉक्सिंग इतना भारी पड़ेगा कि बाद में उसको नोज सर्जरी, नोज जॉब करवाना पड़ेगा। इलिया टोपुरिया का कहना है कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है मैक्स हॉलोवे के लिए, बट मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ कि जो उसके साथ होने वाला है ना, उसके वजह से मैं उसको बहुत लाइक करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ख़राब समय उसका इंतज़ार कर रहा है, बहुत बुरा उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। मतलब कह सकते हो कि अभी से थोड़ा सा यहाँ पर हाइप बढ़ाना यहाँ पर चालू हो गया
गया है एंड थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं इलिया टपोरिया मैक्स हॉलोवे के मतलब माइंड में। लेकिन अब मैक्स हॉलोवे इसका जवाब तो फिलहाल कुछ आया नहीं है, क्योंकि थोड़ा फ्रेश ही हुआ है, ये कंट्रोवर्सी है ऑनलाइन मतलब जो भी यहाँ पर हुआ है। अब इसका रिप्लाई कब देंगे मैक्स हॉलोवे? एंड जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस जो न्यूज़ में बताया कि इस्लाम मखाचेव को भी कुछ ना कुछ बोला है। अब देखना होगा कि अगर मैक्स हॉलोवे को बीट करते हैं इलिया टपोरिया, क्या यहाँ पर कॉल आउट करेंगे लाइट वेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव को? भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड गाइस देखना होगा कि क्या यहाँ पर मैक्स हॉलोवे को फाइट के बाद नोज को ठीक करवाने का नौबत आता है। जैसे कि यहाँ पर इलिया टपोरिया बोल रहे हैं कि मेरा बॉक्सिंग बहुत भारी पड़ेगा, मैक्स हॉलोवे का नाक को खत्म चैप्टा कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है, कैसा होगा क्या नहीं होगा? भाई कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस एलेक्स पोआटान परेरा। अब दोस्तों काफी टाइम पहले जेडी प्रोहास्का ने एक चीज बहुत ज्यादा मतलब फैला दिया था कि एलेक्स परेरा फाइट से पहले कोई तो जादू करता है, कोई तो टोना करता है, ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा करता है जो स्पिरिचुअल पावर वो लेके आता है, कुछ ऐसा मैजिक लेके आता है जो फाइट में उसको काफी हेल्प करता है टू गेट विक्ट्री। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर मतलब कुछ चर्चा हो रहा था, जहाँ पर मागोमेड एंकलैब भी आया बीच में। अब रिसेंटली जब एलेक्स परेरा से पूछा गया कि भाई फाइटर्स को आप रेट करो ऑन द लेवल ऑफ 10, तो यहाँ पर मागोमेड एंकलैब को 5 आउट ऑफ 10 दिया था एलेक्स परेरा ने। तो इसी चीज़ को लेकर देखो काफ़ी चर्चा हो रहा है, ये जादू टोना वाला बात। तो लेकिन यहाँ पर मागोमेड एंकलैब का कहना है कि उसके जादू टोने, उसका ब्लैक मैजिक हो, व्हाइट मैजिक हो, स्पिरिचुअल जो भी हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पूर्वज का शक्ति हो जो भी हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 5 बार प्रे करता हूँ। भाई मैं 5 बार आप कह सकते हो कि नमाज पढ़ते हैं, 5 बार वो अल्लाह को याद करते हैं। तो भाई इसके वजह से उनको कोई ज़्यादा मतलब खतरा नहीं है, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट जो भी यहाँ पर जुजू, जो भी यहाँ पर मतलब काला जादू, ब्लैक जादू जो भी करते हैं, जो भी यहाँ पर मैजिक एलेक्स परेरा करते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ फाइट अगेंस्ट एलेक्स पोआटान परेरा। सो आपको क्या लगता है कि सच में कोई स्पिरिचुअल पावर है? अब एलेक्स परेरा ने कहा भाई मुझे तो कभी इसने कहा नहीं है, लेकिन जो भी वो रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर जेडी प्रोहास्का तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि भाई काला जादू करता है ये, इसलिए बार बार मुझे हरा देता है। हालांकि इज्जत अरेसाना का भी कहना है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा मतलब अलग लगता है जब वो जब फाइट प्रिपरेशन होता है ना, तो कुछ तो ऐसा करते हैं, मतलब जिस तरीके से वो आते हैं फेस पे पेंट लगा के, मतलब एक अलग माहौल हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब फील किया है इज्जत अडेसानिया की बात करें या फिर जेडी प्रोहास्का की बात करें। खैर अब देखना हुआ क्या मागोमेड एंकलैब इस चीज़ को फील करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एलेक्स परेरा के लिए एक बिग हर्डल है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर मतलब UFC 307 में बीट करे खलील राउंडी जूनियर को, एंड उसके बाद फाइनली हमें देखने का मौका मिले मागोमेड एंकलैब का फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा। बट UFC 308 में यहाँ पर मागोमेड एंकलैब के लिए भी एक बिग यहाँ पर हर्डल है जिसका नाम है अलेक्जेंडर राकिच। तो अब देखना होगा कि ये फाइट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है UFC 308 एंड 307 का फाइट्स, क्योंकि यही सब चीज़ें इसी का आउटकम से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट हमें कौन सा इनकमिंग फाइट देखने का मौका मिलेगा। सो गाइस आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा खतरनाक होता है एलेक्स परेरा का बूम 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 शाकालाका बूम? कमेंट करके जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस हबीब नूरमगोमेडोव। अब दोस्तों हबीब का हमेशा से एक इंटेंशन था कि मैं फाइट में सिर्फ फाइट करने के लिए चाहता हूँ, मैं अपने ओपोनेंट को हर्ट करने के लिए उसके हाथ पैर तोड़ने का कभी मेरा इंटेंशन होता नहीं था। हालांकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं उनके हाथ पैर आसानी से तोड़ सकता हूँ, बट फिर भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो ऐसी ही एक मतलब फाइट को वो मतलब रिकॉल किया उन्होंने रिसेंटली, जब उनको पूछा गया इन सब के बारे में, जब वो फाइट कर रहे थे एक अंडर कार्ड में, जहाँ पर UFC 205 का इवेंट में, जहाँ पर मैकग्रेगर वर्सेस एडी एल्वेरेज के बीच में फाइट हो रहा था। तो उसी फाइट के अंडर कार्ड में यहाँ पर जो हबीब नूरमगोमेडोव और माइकल जॉनसन के बीच में फाइट हो रहा था। तो क्या कहा पूरा वाक्य, पूरा कहानी, अब स्टोरी सुने मैकग्रेगर नहीं, हबीब नूरमगोमेडोव की जुबानी। When I was fighting with him, I understand he is not my level, and I give him advice. And I give him advice. You know how this fight finished? How? With submission, Kimura, you know. And when I take his arm, I really can break his arm, but I don't do this. And I tell him you have to tap. And you tap and you finish. Everybody safe. Everybody safe. Because my goal on this sport, it was not hurting people. Yes. My goal was like to become world champion without like hitting people. It's like sometimes you have to hit, you know, because this sport, you know. But when I have chance, why I have to hurt?
I chose like different way. सो गाइस देखा आप लोगों ने यहाँ पर मतलब हबीब नूरमगोदोव का यही था कि भाई देखो हाथ पैर तोड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे पास और ज़्यादा अलग रास्ते हैं अगर मुझे किसी को सच में हर्ट करना हो तो। अब कौन सा रास्ता है ये तो नहीं पता, आपको पता ही होगा कि भाई कॉनर मैकग्रेगर और जब फाइट हुआ था हबीब का बीच में तो क्या हुआ था। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे तरीके हैं हबीब नूरमगोदोव के पास सिवाय किसी के हाथ या पैर तोड़ने के अलावा। सो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है भाई, रिस्पेक्ट बनता है ऑब्वियसली भाई। जीतो तो आराम से जीतो भाई, सब लोग सेफ रहो यार, ज़्यादा हाथ पैर तोड़ना क्यों किसी का करियर को इतना लंबा ब्रेक देने का है। सो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है जब हबीब ऐसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में करते ना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, अब लास्ट कुछ भी अपडेट्स नहीं दूंगा, कुछ भी बोलूंगा नहीं, बस यही मतलब कि फाइट के पहले यहाँ पर एलेक्स पेरेरा थोड़ा फन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बड़ा कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं एंड सभी को लगता है कि मिराफ डब्ल्यूएच ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया है फाइट से पहले यहाँ पर मतलब जोक करने का, कॉमेडी करने का एंड बिंदास रहने का, माइंड को रिलैक्स करने का। तो आप भी थोड़ा ये एलेक्स पेरेरा का कॉमेडी वीडियो देखो और रिलैक्स हो जाओ। सो गाइस क्या लगता है आपको, क्या आप भी कचरा बनना पसंद करेंगे अगर ऐसे दो खूबसूरत लड़कियां कचरा उठाने वाला हो तो? भाई अब एलेक्स पेरेरा तो उन्होंने तो भाई ठान लिया कि वो कचरा बनेंगे, क्या आप बनेंगे कचरा सेट? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। फिर पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।